आज बाबा हमें जो मंत्र देते हैं वो है स्मृतिर्लब्धा नष्टो मोहा, है ना। और बाबा कहते दे दान तो छूटे ग्रहण। आज इस पर थोड़ा विचार करेंगे। तो अगर मुझे ठीक से मालूम है तो गीता में नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा लिखा है, पर बाबा कहते हैं स्मृतिर्लब्धा नष्टो मोहा। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बाबा कहते हैं कि जब तक स्मृति नहीं आएगी तो मोह नष्ट कैसे होगा, है ना। मोह अशुद्ध है, मोह तो विकार है, और मोह हमेशा पुरानी दुनिया से होता है, पुराने शरीर, पुराने संबंध, पुरानी दुनिया से। क्योंकि विकार का जो कनेक्शन है वो पतीत से होता है ना। पावन के साथ बाबा कभी कहते भी ना मुझसे मोह रखो, तो कहते शुद्ध मोह रखो, है ना। क्योंकि मोह शब्द बाबा के लिए नहीं आता, है ना। बाबा कभी ये नहीं कहेंगे कि ज्ञान रत्नों का लोभ रखो, है ना। क्योंकि हमेशा मोह लोभ अशुद्ध के लिए ही होता है ना। तो ये जो अशुद्ध विकार है, विकार होते ही अशुद्ध हैं, तो जो अशुद्ध है उसका रुझान हमेशा अशुद्ध की तरफ होता है। तो मोह हमेशा विकारी दुनिया से होता है, मोह हमेशा पुरानी देह से होता है, पुराने संबंधों से होता है, पुरानी दुनिया से होता है। और बाबा कहते हैं मोह नष्ट कब होता है, जब स्मृति आती है, जब आत्मा स्मृति स्वरूप बनती है। और बाबा ने हमें बताया है कि स्मृति के साथ समर्थी है। जो स्मृति है, जो सत्य है, वो शक्तिशाली है। ट्रूथ इज पावर, कहते हैं ना, ट्रूथ इज पावर। तो जो सच्ची स्मृति है, जो सच है, वो बहुत शक्ति देने वाला है। इसीलिए जब हम स्मृति स्वरूप बनते हैं, जब हमें सत्य की स्मृति आती है, और स्मृति कैसे आती है, बाबा दिलाते हैं, है ना। बाबा रोज हमें याद दिलाते हैं। अभी पीछे क्लास कराई थी ना, याद करते करते याद आ जाएगा, है ना। तो जैसे बाबा हमें रोज नई बातें सुनाते हैं, बाबा हमें वो बातें सुनाते हैं जो हम विस्मृत हो गए हैं। मुरली क्या है, हाँ, मुरली में पहले पहले व्यक्ति सुनता है ना मुरली, तो क्या कहता है, पता ही नहीं चलता क्या कह रहा है बाबा। कोई अलग हिंदी बोल रहे हैं, लेकिन पता नहीं है हिंदी भी समझ में नहीं आती है, उसका भाव भी समझ में नहीं आता है, कुछ बुद्धि में बैठता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि भाषा तो यहाँ की है, लेकिन बाबा कहाँ से बोल रहे हैं, उस डायमेंशन से बोल रहे हैं। बाबा किस अवस्था से बोल रहे हैं, ज्ञान सागर, पवित्रता का सागर बात कर रहा है ना। तो उनके जो संकल्प हैं, बाबा का जो माइंड है, बाबा की जो बुद्धि है, वो हमें समझने में भी बहुत टाइम लग जाता है कि बाबा कह क्या रहा है। क्योंकि हमें तो बाबा, परम धाम, नई दुनिया, आत्मा, इनके बारे में कभी सोचा था क्या? ज्ञान में आने से पहले कभी हमारे, है ना, ये सोच के रडार पे ही नहीं थे ये सब कुछ। और बाबा की तो सारी मुरली इन्हीं के बारे में होती है। आत्मा के जन्म, आत्मा का स्वरूप, बाबा, बाबा का धाम, है ना, नई दुनिया। तो बाबा कहते हैं ये जो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी से, डिफरेंट डायमेंशन से बाबा वो बातें करते हैं जो ट्रू है, शक्तिशाली है, लेकिन जिनको हम भूल गए हैं। और जब बाबा हमें वो बातें रोज़ करते चले जाते हैं, तो क्योंकि वो सत्य है और क्योंकि वो हमारा ट्रूथ है, तो धीरे धीरे वो याद आ जाती है हमें, है ना। धीरे धीरे हमें वो मेमोरी लौटने लगती है, और हमें भी समझ आने लगता है, अच्छा मैं एक्चुअली एक आत्मा हूँ, मैं तो बाबा की संतान हूँ, मैं तो परमधाम निवासी हूँ, मैं तो सत्युगी देवता थी,
सर्वगुण संपन्न थी, मेरा क्या हाल हो गया है ना। तो धीरे धीरे हमें याद आने लगता है। तो बाबा कहते हैं और ये जो स्मृति स्वरूप की अवस्था है, स्मृति लब्धा है, कि मुझे याद आ जाए मैं कौन हूँ, मेरा आदि स्वरूप क्या है, अनादि स्वरूप क्या है, मेरा पिता कैसा है, मेरा गुण स्वरूप शक्ति स्वरूप कैसा है। जैसे जैसे हमें याद आता जाता है तो वो याद की जो स्थिति है ना, स्मृति स्वरूप की जो अवस्था है, वो बहुत समर्थ अवस्था है। दैट इज़ अ पावरफुल स्टेट, है ना। तो स्मृति सो समर्थी, जितना हम स्मृति किसको कहेंगे, जो सत्य की स्मृति को, और सत्य की स्मृति जितनी आत्मा को आती जाती है उतना आत्मा समर्थ स्वरूप बन जाती है। और जब समर्थ स्वरूप बन जाती है तो फिर ये जो अशुद्ध कनेक्शंस हमने बनाए हैं, है ना। देखो, जब आपके पास बेस्ट नहीं होता तो आप क्या करते हो, सेकंड बेस्ट को चुन लेते हो ना, है ना, या बुरे को चुनते हो। तो जैसे आत्मा में शक्ति नहीं थी तो आत्मा ने क्या किया, पतित संसार, पतित देह, पतित संबंधों से बहुत मोह रखा, उनको आधार बना लिया, उनके साथ चल रहे थे, विकारों को अपने रस का आधार बना लिया, है ना, अपने जो भौतिक अस्तित्व को अपना अस्तित्व बना लिया। तो हम इस प्रकार से चल रहे थे, क्योंकि हमारे पास जैसे लंगड़ा होता है ना, तो उसको क्या बैसाखी चाहिए ना, बैसाखी के बिना कैसे चलेगा। तो अभी वैसे तो अगर उसको ऑप्शन दिया जाए कि टांग चाहिए कि बैसाखी, तो टांग ही कहेगा ना, लेकिन अभी उसके पास नहीं है तो क्या करेगा, बैसाखी से चलेगा। तो ऐसे बाबा कहते हैं अब हमारी भी ये बैसाखियाँ बन गई, क्योंकि आत्मा जो है स्मृति भूल गई, समर्थी खत्म हो गई, आत्मा कमज़ोर हो गई। तो आत्मा ने इन बैसाखियों का सहारा ले लिया, है ना। अशुद्ध मोह, अशुद्ध लोभ, है ना, विकार, इनका सहारा लिया आत्मा ने, क्योंकि आत्मा तो आनंद स्वरूप है। तो आत्मा को इस धरा पर आनंद का अनुभव कैसे करे, तो फिर ये जो विकारों के आधार से अल्पकाल का सुख आत्मा अनुभव करने लगी। तो बाबा हमें कहते हैं कि जब तुम, जैसे मैं आता हूँ, अब आप देखो कितनी इंटरेस्टिंग बात है, अगर आप ध्यान से देखें, बाबा रोज मुरली में कुछ भी नहीं करते, बाबा एक कहानी सी सुनाते चले जाते हैं, है ना। बाबा हमसे एक डिफरेंट प्लेन से बात करते रहते हैं, हमें एक डिफरेंट उस सत्य की अवस्था से बाबा बोलते चले जाते हैं, और वो बात हम सुनते हैं, थोड़ा थोड़ा बुद्धि में बैठती है, फिर धीरे धीरे हमें स्मृति आती जाती है। तो बाबा हमें रोज़ याद दिलाते दिलाते बाबा हमें अपनी स्मृति सो समर्थी में स्थित कर देते हैं। और जैसे जैसे हम आत्मा समर्थ बनते हैं तो फिर ये जो लेटिंग गो, ये जो विकारों को तजना, दान करना, छोड़ना, ये इजी होता जाता है। तो बाबा कभी हमें ये नहीं कहते, जैसे मुझे याद है, जैसे कोई भी आएंगे, सेंटर पर भी कोई आते हैं ना, तो पहले पहले पूछते हैं आप लोगों के यहाँ क्या नियम है, कैसे चलना होता है। तो मैं उनको कहती कोई नियम नहीं है, आप आइए, है ना, हमारे यहाँ कोई नियम नहीं है। तो कहते नहीं, ऐसे तो नियम बताते हैं ना कि शुद्ध भोजन करना है, ब्रह्मचर्य में रहना है, सफ़ेद पहनना है। तो मैं उनको कहती जब मैं आपको बताऊंगी तब आप करना अभी आपको कुछ नहीं बताया गया, आप आए हो ना सेंटर पर, आप आओ। तो आप देखो कि किसी भी आत्मा को यदि टांग नहीं है तो बैसाखी तो उसकी छीन लेंगे तो कैसे चलेगा, नहीं हो सकता ना। तो वो जो आत्मा है वो तो कमज़ोर है, वो ऐसे नहीं अपने विकारों को छोड़ सकते। बाबा कभी पहले दिन कहते हैं क्या ऐसा छोड़ दो, ऐसा छोड़ दो, नहीं। बाबा पहले पहले वायुमंडल देने के लिए मधुबन भेजते थे। तो मधुबन में क्या करते थे, मधुबन में तो वायुमंडल है ना, भोजन शुद्ध मिल रहा है ना, वायुमंडल शुद्ध मिल रहा है। बाबा ऐसे नहीं कहते कि तुम घर में रहते पहले ही दिन से करो, नहीं, पहले दिन से नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा के अंदर इतनी ताकत नहीं है। तो बाबा क्या करते हैं, पहले कोर्स कराते हैं, समझाते हैं, फिर धीरे धीरे मुरली सुनाते हैं। मुरली सुनते सुनते आत्मा स्मृति लब्धा बनती जाती है।
और स्मृति लब्धा की स्थिति बहुत समर्थ अवस्था है। और ऐसी समर्थ अवस्था में आत्मा को विकारों को तजना कोई बड़ी बात नहीं लगती है ना। आत्मा को लगता है ये काम, ये क्रोध, ये लोभ, मोह, देह अभिमान, ये तो मेरा है ही नहीं, ये पुरानी देह मेरी है ही नहीं। तो बाबा कहते हैं ये जो जितना जितना हम स्मृति स्वरूप में, समर्थ स्वरूप में स्थित होते हैं, तो जो मोह हमने बनाया है अशुद्ध दुनिया से, अशुद्ध पुरानी दुनिया से, पुरानी देह से, उस मोह से उठना, मोह नष्ट करना हमें इतना मुश्किल नहीं रहता, क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट है ना। हमारे पास बाबा का प्यार है, बाबा का साथ है, ज्ञान का मार्ग है। तो बाबा कहते पुरानी दुनिया की बातों को छोड़ना, संबंधों को छोड़ना, है ना, बुद्धि से तजना। बाबा कहते रहना तो तुम्हें यही है क्योंकि तुम्हें सेवा करनी है, लेकिन बुद्धि से तुम लगाव मुक्त होना तुम्हारे लिए बहुत इजी हो जाता है। और इसीलिए आज बाबा हमें बहुत अच्छे से, बहुत सुंदर तरीके से कहते हैं कि तुम अभी स्मृति लब्धा नष्टो मोहा हुए हो, तो तुम इस पुरानी खाल से, है ना, अपने आप को जैसे न्यारा करते हो। और फिर जो सतयुग में जैसे सर्प खाल छोड़ता है ना, ऐसे छोड़ेंगे। तो इस प्रकार से अभी जो आत्मा ने, देखो आत्मा और शरीर कहाँ कनेक्टेड है, यहाँ बुद्धि में, है ना, यहाँ बुद्धि में हमने कनेक्ट कर रखा है। तो बाबा कहते हैं वो जो आत्मा, वैसे तो आत्मा अलग है, शरीर अलग है ना। आपने कई बार देखा है ना, कोई मशीन असेंबल होके आती है तो आपको पता ही नहीं है कि ये खुल भी सकती है ना। मुझे याद है एक मशीन थी मेरे पास भंडारे में, तो वो खुल सकती थी, लेकिन मुझे पता नहीं था। तो वो धुलाई के लिए जब देते थे ना, तो उसमें कुछ कचरा अंदर रह जाता था। तो मैंने उसको एक दो बार यूज़ किया, मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। मैंने कहा ये तो गंदी हो जाती है, अभी भोजन में इसको यूज़ नहीं कर सकते, तो मैंने उसको ऐसे ही रख दिया। फिर कोई आए तो उन्होंने मुझे सिखाया, दीदी ये तो खोल के साफ़ हो जाती है, इसको ऐसे ऐसे खोल दिया करो ना, तो ये पूरी साफ़ हो जाएगी, आप इसको कितनी भी बार यूज़ कर सकते हो। तो मुझे लगा अच्छा ये तो खोल के साफ़ हो सकती थी, मुझे पता ही नहीं है ना। तो कितनी सारी चीज़ें होती जो होती डिटैचेबल है, लेकिन हमें उसका ज्ञान नहीं होता। तो बाबा कहते हैं आत्मा और शरीर कोई कनेक्शन नहीं है ना, डिटैचेबल है। आत्मा अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होकर शरीर से न्यारी होकर बैठ सकती है, शरीर के प्रभाव से उपराम रह सकती है। जो सुनना चाहे सुने, देखना चाहे देखे, ना देखना चाहे ना देखे। बाबा हमें कितना अच्छा एग्जाम्पल देते हैं ना, बाजा है, बजाओ तो बजाओ, चाहो तो ना बजाओ, है ना। तो बाबा कहते हैं ये इतनी सुंदर तुम्हारी चॉइस की रिलेशनशिप है बॉडी के साथ, लेकिन तुमने इस मोह में, मोह से क्या होता है, मोह से उसका प्रभाव हम पर आ जाता है ना, हमारी चॉइस खत्म हो जाती है। मोह में क्या होता है, एक तरफा आप प्रभाव नहीं डाल सकते, आप प्रभावित भी होने लगते हैं, है ना। और प्रेम में क्या होता है, एक तरफा प्रभाव होता है आप जितना चाहे प्रभाव डाल सकते हैं, आप प्रभावित होते नहीं हैं। तो बाबा हमें कहते हैं ये जो मोह है, ये तुम्हारा जो देह के साथ है, उस कारण अभी पतित देह है। आज बाबा ने क्या कहा, बीमारी कर्मभोग की निशानी है। तो ये जो कर्मभोग शरीर की बीमारी के थ्रू आते हैं, वो बीमारी आत्मा को दुख देने लगती है। क्यों? क्योंकि शरीर के साथ मोह बहुत हो गया है। लेकिन बाबा कहते हैं इस शरीर से ऐसा मोह तुम्हें हटाना है कि जैसे आत्मा और शरीर बुद्धि से इतने अलग हो जाए कि जब आत्मा शरीर छोड़े तो जैसे सर्प खाल छोड़ता है ऐसे बने। लेकिन ये अवस्था कैसे बनेगी, स्मृति लब्धा से। जितना हम स्मृति स्वरूप बनेंगे ना, मैं कौन हूँ, मैं किसकी हूँ, किस दुनिया की हूँ, मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, तो अपने निजी स्वरूप में जितना जितना स्थित होते जाएंगे, उतना ये जो भान है, बाबा कहते हैं जो शरीर का भान है, वो जो चढ़ा हुआ है वो उतरने लगेगा। तो बाबा ये बात पहले हमें बताते हैं। फिर हमें बाबा कहते हैं कि तुम्हें अब स्मृति आई है कि तुम्हें कहाँ जाना है, तुम्हें सुख की दुनिया में जाना है, पवित्रता की दुनिया में जाना है।
तो तुम अभी पांचों विकारों को छोड़ दो, है ना। तो ये जो स्मृति स्वरूप की मेरा आदि स्वरूप, अनादि स्वरूप और भविष्य स्वरूप कितना पवित्र और निर्विकारी है, इस आधार से इस समय भी जब सारी पतित दुनिया है तो इस समय भी आत्मा जो कर्म करे वो विकारों के आधार से ना करके श्रीमत के आधार से करना शुरू कर दे, है ना। देखो कर्म, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, मनुष्य कहते हैं मोह छोड़ दिया तो घर ही छोड़ देते हैं, लोभ छोड़ दिया तो काम ही छोड़ देते हैं, है ना। अहंकार छोड़ दिया तो भाई हम डोरमैट बन जाते हैं, पंचिंग बैग बन जाते हैं। नहीं, बाबा कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। बाबा कहते हैं मैं तुम्हें इस समय जो स्मृति दिला रहा हूँ कि मैं आत्मा कौन हूँ, शिव बाबा की संतान हूँ, मेरा पर्पस, मेरा लक्ष्य, मेरा कर्तव्य क्या है, विश्व कल्याण। तो हम संबंधों के बीच रहते हैं, क्यों, कल्याणार्थ। हम काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, व्यवहार में आते हैं, किस लिए, क्योंकि ये सब सेवा के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, है ना। या हम देह अभिमान में नहीं रहते तो हमारे पास स्वमान है, बाबा ने उसका हमें सब्स्टिट्यूट दिया है। तो देह अभिमान का ऑपोजिट ईगोलेस नहीं है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है ना। जैसे दुनिया में ईगोलेस इज़ नॉट अ गुड वर्ड, है ना। अगर कुछ भी नहीं है, ईगो कुछ भी नहीं है तो क्या है, जैसे कहते हैं ना ये तो बेशरम है, इनको तो कुछ कोई मान मर्यादा ही नहीं है ना। तो देह अभिमान को मान भी कहते हैं, तो कहेंगे इनको तो मान मर्यादा ही नहीं है। तो मान मर्यादा ना होना ईगोलेस नहीं होता। लेकिन बाबा कहते हैं अब मैंने तुम्हें देह अभिमान के द्वारा नहीं, मैंने तुम्हें स्वमान से कर्म करना सिखलाया। तुम श्रेष्ठ कर्म इसलिए मत करो क्योंकि तुम ऑफिसर हो, क्योंकि तुम घर में मुखिया हो, क्योंकि तुम धनवान हो, क्योंकि तुम शारीरिक शक्ति से संपन्न हो। नहीं, तुम श्रेष्ठ कर्म क्यों करो, क्योंकि तुम उस कर्म के लायक हो, क्योंकि बाबा ने तुम्हें इतना लायक बनाया है। क्योंकि मैं आत्मा गुण संपन्न हूँ, शक्ति संपन्न हूँ, विश्व कल्याणकारी पिता की संतान हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तो इसीलिए मुझे विश्व कल्याण का कर्म करना है। मैं आधार मूर्त हूँ, उद्धार मूर्त हूँ। तो बाबा कहते हैं इस आधार से तुम्हें क्या करना है, विकारों को छोड़ना है। क्योंकि विकारों को छोड़ने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है क्योंकि हमारे सारे कर्म ही विकार के आधार से होते हैं। तो विकारों को छोड़ दो तो जीने की इच्छा खत्म हो जाती है। व्यक्ति सोचते हैं अब विकार ही छूट गए तो फिर करना क्या है ना। जैसे हमें कोई, है ना, कहीं पे भी बात होती, कहते आप तो खाते नहीं है, पीते नहीं है, तो आपको क्या बुलाना है, आपको क्या करना है ना। तो हम कहते खाते नहीं है, पीते नहीं है, जीते तो हैं, है ना। खाने का, पीने का, जीने से क्या संबंध है ना। तो हम भी तो जहाँ भी रहते हैं वहाँ दुआएं देते हैं, दुआएं लेते हैं, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होती है, सब कुछ होता है। तो ऐसे क्या बात है कि मनुष्य क्या सोचता है कि अगर कामी नहीं है, लोभी नहीं है, मोह नहीं है, देह अभिमान नहीं है, तो फिर दुनिया से इनका क्या लेना देना है, इनको क्यों काम करना है, क्यों इनको संबंध में रहना है। लेकिन बाबा कहते नहीं, बाबा देखो जिसको शरीर भी नहीं है वो भी आकर परम धाम से यहाँ पर क्यों बैठा है। अगर बिना विकार के कोई काम ही नहीं है तो यहाँ क्यों बैठा है। तो बाबा कहते कर्तव्य तो है, लेकिन वो जो कर्तव्य है उसको रियलाइज़ करके अब करना है। बाबा कहते हैं बाबा भी तो पुरानी दुनिया में आके बैठा है ना। तो पुरानी दुनिया में भगवान आकर क्यों बैठा है, उसको मालूम है कि इसका कल्याण करने के लिए मुझे पुरानी दुनिया में आना पड़ेगा। लेकिन अपने गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप के आधार से कर्म कर कर इसको श्रेष्ठ बनाना है। तो बाबा कहते तुम भी अभी विकारों को छोड़ो। तुम्हें स्मृति आई है ना, मैं कौन हूँ, मैं किसका हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है। तो उस स्मृति के आधार से चलो। और ये जो मोह है, पुरानी दुनिया से लगाव है, विकारों का रुझान है, देह का भान है, इसको धीरे धीरे छोड़ते जाओ। कर्म करो, व्यवहार में आओ, लेकिन अपनी वृत्ति, दृष्टि, कृति को पवित्र बनाओ। तो बाबा ये बातें आज हमें समझाते हैं। और प्यारे बाबा आज हमें कहते हैं कि बच्चों की रिपोर्ट आती है कि बच्चे प्रेम स्वरूप नहीं है, है ना। रिपोर्ट आती है, किस किस की रिपोर्ट आती है आप में से, है ना। बाबा को रिपोर्ट जाती है
कि ये बच्चे प्रेम स्वरूप नहीं है ना, प्रेम स्वरूप नहीं है। देखो कोई ये कह सकता है कि इनको अटैचमेंट नहीं है ना। देखो कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति जब आपसे जो एक्सपेक्ट करता है वो उसको नहीं मिलता तो क्या कहेगा, इनको तो ना लगाव ही नहीं है, इनको तो कोई ऐसा अटैचमेंट ही नहीं है किसी से, निर्मोही है कहेगा। लेकिन प्रेम स्वरूप नहीं है नहीं कह सकेगा, है ना। अगर बच्चा प्रेम स्वरूप है, अगर उसके मुख से कड़वे शब्द नहीं निकलते, अगर उनका व्यवहार जो है मीठा है, तो फिर प्रेम स्वरूप नहीं है ऐसी रिपोर्ट नहीं जा सकती। तो जब बाबा कहते हैं रिपोर्ट आती है प्रेम स्वरूप नहीं है, तो वो मोहन में नहीं है, वो वाली रिपोर्ट की बात नहीं हो रही है। वो रिपोर्ट तो बहुतों की जाती है ना, इनको तो अब हमसे अटैचमेंट नहीं रही, ये तो जैसे अलग से हो गए हैं, ये तो जैसे बदल गए हैं, वो वाली रिपोर्ट नहीं कह रहे बाबा। बाबा कहते हैं बच्चों की ऐसी रिपोर्ट नहीं आनी चाहिए कि बच्चे प्रेम स्वरूप नहीं है। प्रेम स्वरूप नहीं है कि रिपोर्ट कब आती है, जब आत्मा में रियली अवगुण होते हैं, जब हमारे अंदर क्रोध है, कड़वापन है, तो ये वाली रिपोर्ट बाबा के पास जाती है। और ये रिपोर्ट कैसे आती है पता है ना, भगवान के बच्चे ऐसे बात करते हैं, ये भगवान के बच्चे ये इस तरह से बोलते हैं, ये भगवान के बच्चे ऐसा व्यवहार करते हैं। तो ये वाली रिपोर्ट बाबा कहते हैं ये तुम्हारी नहीं आनी चाहिए, है ना। और ये वाली रिपोर्ट जिन बच्चों की आती है, बाबा कहते हैं फिर तुम अपने अंदर से अवगुण निकालो, क्योंकि बाबा कहते हैं जो जब हमारे मूर्तियों से भी प्रेम की भासना आती है, आज व्यक्ति देवी देवता के मंदिर में भी जाता है ना, ऐसे भी मंदिर हैं जहाँ पर चेहरा भी नहीं बना होता, है ना, जहाँ ना कई ऐसे भी मंदिर हैं जहाँ पर सिर्फ 2 आँखें लगी हैं या कुछ ऐसा है, तो लेकिन उससे भी प्रेम की भासना आती। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे जड़ चित्र जिनमें फुल चेहरा भी नहीं है ना, उनसे भी प्रेम की भासना आती। तो बाबा कहते हो तुमसे प्रेम की भासना ना आए अच्छी बात नहीं, है ना, लेकिन प्रेम की भासना माना लगाव की भासना नहीं। प्रेम की भासना माना कोई भी आत्मा हमारे सामने आए तो उनको ऐसा अनुभव हो कि ये हमारा कल्याण चाहते हैं, ये हमारी उन्नति की कामना करते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसी जो प्रेम स्वरूप भासना है वो किससे आती है, वो आती है आत्म अभिमानी स्थिति से, क्योंकि आत्मा अपनी ओरिजिनल स्थिति में प्रेम स्वरूप है ना। हमें अभी प्रेम क्या है नहीं मालूम, अभी मालूम है प्रेम क्या है, अभी इस दुनिया में प्रेम क्या होता है नहीं मालूम किसी को, लेकिन आत्मा अपनी ओरिजिनल स्वरूप में प्रेम स्वरूप है। तो वो जो ओरिजिनल स्वरूप में प्रेम स्वरूप आत्मा थी उसको हम भूल गए, है ना, और प्रेम का सब्स्टिट्यूट मोह और काम विकार इसने वो स्थान ले लिया है। अब बाबा कहते हैं तुम मेरी याद में रहो, है ना, तुम मेरी याद में रहो तो फिर से तुम वैसे बन जाएंगे जैसे थे, है ना। जैसे मैं कई बार विचार करती हूँ कि कई भाई बहनें क्या करते हैं, बिना बाबा की याद के आत्मिक अभ्यास करते हैं, है ना, देखा है, बाबा की याद नहीं है, बस आत्मिक अभ्यास है। मैं आत्मा हूँ, मैं शांत हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं सुख स्वरूप हूँ। अब सबसे बड़ी बात है कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो शांत स्वरूप आत्मा कैसी होती है, उसका रेफरेंस पॉइंट क्या है। इस दुनिया में कोई भी आत्मा शांत स्वरूप नहीं है कोई आत्मा, कोई आत्मा शांत स्वरूप नहीं है अभी, कोई आत्मा पवित्र नहीं है, कोई आत्मा नॉलेजफुल नहीं है, कोई आत्मा प्रेम स्वरूप नहीं है अभी। तो जब हम कहते हैं मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, नॉलेजफुल हूँ, तो उसका रेफरेंस पॉइंट क्या है, हम कैसे हैं, है ना। जैसे आप छोटी सी बात एक विचार करना, मानो मैं आपको कहूँ कि आप है ना एक कछुए जैसे बन जाओ,
ठीक है, आप कछुए की एक्टिंग करो। आपने कभी कछुआ देखा नहीं है, देखा ही नहीं है आपने कछुआ, तो आप एक्टिंग कर लेंगे उसकी, कछुए का स्वरूप बन जाएंगे? नहीं। आपने देखा होगा तो ना आप उसको कॉपी करेंगे। जब आपने देखा ही नहीं तो आप कॉपी कैसे करेंगे? मैं आपको कहूँ कि आप है ना एक जैसे बाबा कहते तुम देव आत्मा थे। अब देव आत्मा कैसे होते हैं हमें पता ही नहीं, तो हम देव आत्मा थे सोचेंगे तो हमारे दृश्य क्या आएगा? देवता लड़ रहे हैं असुरों से, है ना, तो हम भी, हमारी भी बुद्धि का ये असुर है, इसके साथ लड़ते हैं, इस संकल्प में मैं देव आत्मा हूँ, मैं, मेरी युद्ध इसके साथ हो रही है। तो आप देखो कि आत्मा के अंदर जो ज्ञान है, जो रेफरेंस पॉइंट है, क्योंकि हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है प्रेम स्वरूप का, प्रेम स्वरूप कैसा होता है हमारी जो दुनिया की हिसाब से, अभी तो हम ज्ञानी हो गए, अभी तो हम बाबा को याद करते हैं, लेकिन दुनिया के हिसाब से जब कोई प्रेम स्वरूप सोचता है तो प्रेम स्वरूप माना कैसा? इतना मीठा कि चींटी चढ़ जाए, है ना, इतना मीठा कि फिर थोड़ी सी बात होती है तो दिल खट्टा हो जाता है, क्रोध आता है, एक्सपेक्टेशन, दुख, सब कुछ आता है। कहते हैं हमने इतना प्यार किया, इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, अब हमसे कभी किसी के साथ लगाव ही नहीं होता है ना, तो हमारा प्रेम ट्रॉमा में रिजल्ट करता है। तो ऐसा वाला प्रेम नहीं। तो बाबा कहते हैं इसीलिए तुम्हें जो भी बनना है, जो मैं तुम्हें आज्ञा करता हूँ ना, मैं तुम्हें कहता हूँ तो नॉलेजफुल बनो, पवित्र बनो, प्रेम स्वरूप बनो, शांत स्वरूप बनो, तो वो बनने के लिए तुम्हें मुझे याद करना पड़ेगा, है ना, तुम्हें मुझे याद करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे याद किए बिना तुम्हें उस स्वरूप का आइडिया ही नहीं है कि वो होता क्या है। और मुझे याद करने के लिए मुझे तुम्हें जानना पड़ेगा। किसी को बिना जाने तो याद नहीं कर सकते, है ना, बिना जाने याद कर सकते हैं? किसी को कभी देखा नहीं, सुना नहीं, उसका कुछ पता नहीं, तो कैसे उसको याद करेंगे? तो बाबा कहते मैं तो मुरली के द्वारा तुम्हें रिवील करता हूँ मैं कौन हूँ, कैसा हूँ। तो बिना मुरली के बाबा की याद नहीं हो सकती। तो ये दो बातें हैं, एक बिना बाबा की याद के आत्मिक अभ्यास नहीं हो सकता। बाबा हमें कई बार मुरली में समझाते हैं, इस समय तुम बच्चों को आत्म अभिमानी, परमात्म अभिमानी दोनों बनना पड़ेगा। आपने सुनी है ये पॉइंट, है ना? बाबा कहते हैं संगम युग में आत्मा सिर्फ आत्म अभिमानी नहीं बन सकती। संगम युग में आत्म अभिमानी बनने के लिए परमात्म अभिमानी बनना पड़ता है। बाबा की याद से और अपने को ईश्वरीय संतान निश्चय करने से हम अपने आप को निजी स्वरूप में स्थित कर सकते हैं। तो ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ है, परमात्म अभिमानी बनने के लिए हमें बाबा को जानना, समझना, अनुभव करना आवश्यक है। वो अनुभव, वो जानना, वो समझना बिना बाबा की मुरली के नहीं हो सकता। तो कई बार जब भाई बहनों को पूछो ना, आप बाबा को याद करते? हाँ जी। मुरली सुनते? नहीं। किस बाबा को याद करते हो? कौन सा बाबा है वो? हाँ, किसको याद करते हो? तो बिना मुरली के आपको बाबा पता कैसे चलता है ना? तो कहे हम किसी को याद करते हैं, आप 20 साल से बात नहीं हुई है ना, तो 20 साल से बात नहीं हुई है तो याद क्या करते हो? 20 साल पहले की बात है ना, तो वो तो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। आप जिसको याद कर रहे हो उसके पुराने वर्जन को याद कर रहे हो, वो अभी बदल चुका है ना। तो बाबा कहते हैं ये जो तुम याद करते हो मुझे, ये तुम भक्ति में जो तुम मुझे समझते थे उसको याद करते हो, या मैं जो हूँ जैसा हूँ वो याद करते हो। अब मैं जो हूँ जैसा हूँ वैसा तो तुम्हें भक्ति में मालूम नहीं था, ये तो मैं तुम्हें मुरली के द्वारा बताता हूँ। तो तुम मुरली ही नहीं सुनते तो तुम किसे याद करते हो? तुम बाबा को नहीं, बाबा के बारे में जो तुम सोचते हो उसे याद करते हो। तो तुम्हारा योग बाबा से नहीं लगा है, अपनी सोच से लगा हुआ है
ठीक है, तो तुम्हें फल कितना मिलेगा, वो नहीं जो बाबा देता है, वो जो तुम्हारी उस सोच से मिलता है। तो इसीलिए बाबा हमें आज बहुत अच्छे से समझाते हैं कि तुम्हें मुझे याद करना है। जितने भी तुम्हारे, बाबा आज कहते हैं तुम पास विद ऑनर बनेंगे। तुम पास विद ऑनर कब बनेंगे, जब तुम मुझे याद करेंगे। सवेरे सवेरे भी याद करना है, भोजन पर भी याद करना है, एक एक गिट्टी खाते हुए भी याद करना है ना। क्यों भोजन पर बाबा इतना स्ट्रेस दे रहे हैं, क्योंकि बाकी टाइम कहो कि बच्चे मुझे याद करो तो बच्चे कहते काम है ना, बिजी है ना, ये काम है इससे बुद्धि नहीं निकाल सकते, वो काम है बुद्धि नहीं निकाल सकते, है ना। तो दुनिया में भी देखो भगवान की याद और भोजन को कनेक्ट किया गया है ना। व्रत उपवास में क्या कहते हैं कि तुम खाना मत खाओ, भगवान को याद करो, है ना। उपवास करो, उपवास माना निकटवास करो, परमात्मा के नज़दीक रहो। तो उस समय भोजन को स्किप कर दो। एक्चुअली ये जो उपवास का सिस्टम है कैसे शुरू हुआ था कि 3 टाइम व्यक्ति भोजन तो करता ही है, तो उस भोजन को स्किप कर दिया। वो जो आधा आधा घंटा बचा उसमें बाबा को याद किया, परमात्मा को याद किया। लेकिन फिर क्या हुआ, याद वाद कुछ नहीं हुई, है ना। पहले तो 3 टाइम भोजन को याद करते थे, फिर उपवास में सारे दिन भोजन को याद किया। सारे दिन सुबह उठते ही आज तो मेरा व्रत है, आज तो मेरा व्रत है। रोज़ तो 8:30 बजे नाश्ते की भूख लगती थी, आज तो 6 बजे से ही भूख लग रही। तो 6 बजे से व्रत है कर करके सारे दिन भोजन को याद किया और भोजन का उपवास किया। उसमें बाबा का कुछ रहा नहीं। तो बाबा कहते भाई तुम खा लो कोई बात नहीं, लेकिन भोजन पर मुझे याद करो। बाबा कहते भोजन छोड़ के तो याद होने रही है, तो भोजन पर मुझे याद करो। बाबा कहते एक एक गिट्टी खाते हुए तुम याद करो। तो वो जो एक एक गिट्टी खाते हुए, क्योंकि भोजन पर आत्मा चाहे तो याद कर सकती है। भोजन के समय पर कोई काम, कोई वायुमंडल कुछ भी डिस्ट्रैक्ट नहीं करता, सिर्फ हमें इंद्री पर थोड़ी विजय पानी पड़ती है। तो बाबा कहते हैं कम से कम ये वाला जो याद का खाता है वो जमा करो। और बाबा कहते हैं भोजन भी अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो सिर्फ भोजन नहीं, पानी, चाय, कॉफ़ी सब मिलाकर बहुत सारा समय हमारा चला जाता है ना। तो बाबा कहते हैं अगर तुम ये एक टेव भी डाल लेंगे ना, ये एक अभ्यास कर लेंगे कि जब भी कुछ मुख में डाल रहे हैं तो बाबा को याद कर रहे हैं, तो हमारा माइंड जो है ना वो एसोसिएशन से चलता है ना, कि किसी भी 2 चीज़ को कनेक्ट कर लिया तो फिर जैसे ही आप कुछ खाएंगे पिएंगे तो आपको बाबा की याद आने लगेगी। और फिर उस समय अंतर्मुखी अवस्था में बाबा की याद का चार्ट अच्छा जमा हो जाएगा। और आप देखो भोजन का भी जो टाइमिंग होता है ना, सारे दिन में कई बार पानी पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, जूस पी रहे हैं, कुछ ना कुछ चलता है। तो वो क्या है, कई टाइप के ब्रेक्स हमारे होते हैं, और उस ब्रेक में हमारे जैसे बाबा की याद का खाता भी जमा होता जाएगा। तो बाबा कहते हैं एक तो मुझे खाना खाते या पानी पीते बाबा को कैसे याद करो, क्योंकि बाबा को मुख से याद नहीं करना है, बुद्धि से करना है। तो खाना मुख से खाओ, बाबा को याद करो। जैसे खाना खाते समय सोचते हैं ना नमक कम है, चीनी ज़्यादा है, ये ठीक नहीं बनाया, इसमें ये डालते तो अच्छा लगता है ना। या खाना खाते समय सोचते हैं अभी तो ये खिला दिया, शाम को ये खाएंगे, है ना। तो जैसे ये चलता है ऐसे वो चलाओ, है ना। बाबा को याद करो, बाबा ने आज क्या कहा, बाबा मेरे लिए परम धाम से आए हैं, बाबा का प्यार अनुभव करो, बाबा मेरे साथ भोजन कर रहा है ना। मैं बाबा को एक एक गिट्टी संकल्पों में खिलाते हुए भोजन स्वीकार करूं। तो बाबा कहते हैं इस प्रकार से ये भोजन करो, है ना। और कई बार भाई एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं, जैसे माताएं भोजन करती है ना, तो बच्चे का पेट भरा भी होगा तो क्या करेगा, आके सीधा गोद में बैठ जाएगा उस टाइम, है ना। और गोद में बैठ जाएगा और फिर आपको अपनी थाली से उसको खिलाते रहना होगा और खाते रहना होगा। तो बाबा कहते हैं इस प्रकार से जैसे ही आप कुछ खाने पीने लगो तो देखो कि बाबा उपस्थित है ना। फिर बाबा को भी खिलाओ, स्वयं भी खाओ।
तो बाबा कहते हैं इस मीठे संबंध के अनुभव में, प्रेम के अनुभव में, और वो जो रस है एक साथ भोजन करने का, उसके साथ बाबा को याद करो। तो आज ये मेन चीज़ें हैं। स्मृतिर्लब्धा नष्टो मोहा बनो, नष्टो मोहा के साथ प्रेम स्वरूप बनो। प्रेम स्वरूप या कोई भी गुण स्वरूप बनने के लिए हमें बाबा की याद चाहिए, क्योंकि आत्मा की ओरिजिनल स्थिति में आत्मा तब स्थित होगी जब बाबा की याद होगी। और बाबा को जानने के लिए बाबा की मुरली याद होनी चाहिए, है ना। बाबा को याद करने का सबसे इंटरेस्टिंग और इजी तरीका क्या है? आज बाबा ने क्या कहा, आज बाबा ने क्या कहा। और उस बाबा के जो महावाक्य जो याद आते हैं ना, उन महावाक्यों से बाबा की जो हमारे प्रति केयर है, प्यार है, ऊना है, वो सब कुछ जो हमें मिल रहा है, बाबा जो शक्ति भर रहे हैं, दिशा दे रहे हैं, वो सारी बातें हमें याद आनी चाहिए और उस अनुभव में स्थित होना है। ओके।